हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म सबमिशन रिसीव होते ही ऑटोमेटेड पेमेंट लिंक्स जनरेट कर सकते हैं और उन लिंक्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई इवेंट, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार करा रहे हैं, किसी भी तरीके का इवेंट, और वो एक पेड इवेंट है और आपने इससे रिलेटेड जॉट फॉर्म की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया इस इवेंट से रिलेटेड और उसे अपने वेबसाइट या फिर सभी यूजर्स के साथ शेयर कर दिया है, जिसमें जो यूजर्स उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब क्योंकि ये पेड इवेंट है तो आपको उन सभी यूजर्स से पेमेंट्स भी कलेक्ट करनी है। सो आज हम जिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं उसमें हम ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे पेमेंट लिंक के साथ। पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके का मैसेज हम सेंड करने वाले हैं। तो इस मैसेज में हम मेंशन कर सकते हैं उस यूजर का, उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम, वो इवेंट जिसके लिए हम पेमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और एक पेमेंट लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके वो यूजर अपना पेमेंट जो है कंप्लीट कर सकता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन हम कैसे सेटअप करेंगे, इसका वर्कफ्लो हमारा क्या होगा। सो यहाँ पे हमने जॉट फॉर्म की हेल्प से कुछ यूजर्स से उनकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, जॉट फॉर्म की हेल्प से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूजर्स से। आप चाहे तो जॉट फॉर्म की जगह गूगल फॉर्म्स, टाइप फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर या किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सो जैसे ही हम एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई यूजर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इंस्टामेयो से एक न्यू एकदम फ्रेश पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे उस फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स के बेसिस पे, एंड देन इस न्यूली जनरेटेड लिंक को ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे। तो मैसेज रिसीव करते ही वो यूजर जो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। सो हमने ये तो देख लिया कि हम ये ऑटोमेशन में क्या करने वाले हैं। अब सवाल आता है कैसे करेंगे, क्योंकि इन सभी एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। तो इस वीडियो में हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का। पैबली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूं अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस, इस पूरे ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब मैं फाइनली ले चलता हूं आपको मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी pabbly.com को एक्सेस कर सकते हैं, वह अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे, देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जॉट फॉर्म टू इंस्टामोजो टू व्हाट्सएप। बेसिकली वो तीनों एप्लीकेशन जिसका आज हम इस वीडियो में यूज करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास हमारा जो वर्कफ्लो है वो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। सो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। सो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें जॉट फॉर्म से एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टामोयो से एक पेमेंट लिंक क्रिएट करे और उस पेमेंट लिंक जो है, उस पेमेंट लिंक की जो डिटेल्स, जो लिंक है, उसे हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है जॉट फॉर्म। चूज ऐप में जॉट फॉर्म सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में करके बताता हूँ। सो इस कनेक्शन को, इस वेबबुक यूआरएल को यूज करने के लिए हम आएंगे अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे और मेरे जॉट फॉर्म अकाउंट पे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। सो यहाँ पे एक मैं पेड कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एंड देन इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग इंटरेस्टेड है, जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन के थ्रू जब इसे कंप्लीटली सेटअप कर लेंगे तो जैसे ही कोई यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा ऑटोमेटिकली उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे पेमेंट लिंक के साथ। सो जॉट फॉर्म में अपने इस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद हम फिलहाल इस फॉर्म के बिल्ड सेक्शन पे, हम इसके राइट साइड पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है इंटीग्रेशंस का, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ हमें सर्च करना है वेबहुक्स। वेबहुक्स सो वेबहुक्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐड वेबहुक। सो ऐड वेबहुक में दोस्तों जो वेबहुक यूआरएल हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था, हमें ये सेम वेबहुक यूआरएल ऐड करना है।
तो यहाँ से हम करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी एंड देन जॉट फॉर्म में करेंगे इस सेम वेबबुक यूआरएल को पेस्ट। क्लिक करेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। सो कंप्लीट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि पैबली कनेक्ट में हमें इस वेबबुक यूआरएल को कॉपी करते ही दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स फॉर्म सबमिशन का रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं जॉट फॉर्म पे और हमें हमारे जो फॉर्म है इस फॉर्म में एक डमी फॉर्म सबमिशन करना है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ राइट साइड पे हमारे पास एक बटन दिखाई देता है प्रीव्यू फॉर्म का। हम इसे राइट साइड पे स्विच करेंगे, इसे टर्न ऑन करेंगे और जो हमारा फॉर्म था ये हमारे पास प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे यूजर को दिखाई देगा जिसके साथ हमने ये फॉर्म शेयर किया है। तो ये हमसे पहला सवाल पूछता है, आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म यू विल गेट पेमेंट लिंक टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यू वांट टू कंटिन्यू। सो अगर कोई यूजर, हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर कंटिन्यू करे, अगर येस पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट करे तो ही हम उस यूजर को पेमेंट लिंक उसके नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। और अगर वो यूजर नो करता है, वो यूजर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो हम कोई भी व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं करेंगे। सो यहाँ पे मैं पेमेंट जो है वो करना चाहता हूँ तो मैं फिलहाल के लिए येस सेलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ एंटर करेंगे हम एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूजर है कुणाल कपूर, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस kunal123@gmail.com एंड देन यहाँ पे हम एंटर करते हैं उस यूजर का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और एट लास्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स। सो अभी अभी इस फॉर्म में जो हमारा जॉट फॉर्म से हमने क्रिएट किया था, इस फॉर्म में हमने एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को करते हैं सबमिट। फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और हम देख सकेंगे क्योंकि हमने एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया था, तो जो फॉर्म सबमिशन का डेटा था, जो अभी अभी हमने फॉर्म सबमिट किया था, ये तुरंत एकदम इंस्टेंटली इस फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म का टाइटल कि किस फॉर्म में हमें सबमिशन रिसीव हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉर्म सबमिशन का डिटेल से जो डेटा है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमने पूछा था कि वो यूज़र कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं, तो यू वांट में उस यूज़र ने येस सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास है येस। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम कुणाल, लास्ट नेम कपूर जो यूज़र ने एंटर किया था हम, देन उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो बेसिकली फॉर्म सबमिशन के वक्त यूज़र के एंटर की गई जो डिटेल्स से जो डेटा है उसे हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करना चाहते थे कि अगर फॉर्म सबमिट करने वाला यूजर कंटिन्यू करना चाहता है, अगर उसने यस सेलेक्ट किया है तो ही हम उसके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट के एक फीचर का जो है फिल्टर। सो फिल्टर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक फीचर, एक टूल है जिसकी हेल्प से हम हमारे वर्कफ्लो में, हमारे इस ऑटोमेशन में किसी भी तरीके की कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सो फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट लेबल। तो सिलेक्ट लेबल में जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसके सामने यूजर ने सिलेक्ट किया है यस, इस सेम रिस्पॉन्स को, इस सेम लेबल को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट लेबल पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और जो जॉट फॉर्म से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन सभी रिस्पॉन्सेज को हम यहाँ देख सकते हैं। सो इन सभी में से रॉ रिक्वेस्ट Q16 यू वांट है, ये जो लेबल है, हम इसके रिस्पॉन्स में अगर यस है तो ही व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो ही लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस लेबल को एंड फिल्टर टाइप में सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू और वैल्यू होगी हमारी यस, कि अगर इसका रिस्पॉन्स यस है तो ही इस ऑटोमेशन को रन करें। अब मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मुझे कंडीशन है वो ट्रू बताएगा। हम यहाँ क्लिक करेंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्योंकि हमारे इस फॉर्म सबमिशन में, जो डमी फॉर्म सबमिशन हमने अभी किया था, इसमें हम कंटिन्यू करना चाहते थे, हमने यस सिलेक्ट किया था, इसलिए जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू बता रहा है। इसके बाद जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है, जो फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, इन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हमें पहले इंस्टामोजो से एक न्यू पेमेंट लिंक क्रिएट करनी है। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे इंस्टामोजो एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऐड न्यू कनेक्शन और यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इंस्टामोजो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ में एंटर करनी है अपने इंस्टामोजो अकाउंट की प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन।
सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा ये एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन इसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे और आपको बताता हूँ कि ये एपीआई की हम कैसे कलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को इन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी एपीआई की और टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम आते हैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट के डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एपीआई एंड प्लगइन्स का। हम इस पे क्लिक करेंगे और एपीआई एंड प्लगइन्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है अपने इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन। यहाँ से आप कर ले इस एपीआई की और ऑथेंटिकेशन टोकन को कॉपी और पाबली कनेक्ट में करें इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली इंस्टामोजो और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है जिसमें ये हमसे पूछ रहा है पेमेंट लिंक टाइटल कि जो न्यू पेमेंट लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो मेरे फॉर्म का टाइटल था मैं उसी नेम को उसी टाइटल को रखना चाहता हूँ मेरे पेमेंट लिंक के टाइटल को भी एज इट इज। सो यहाँ पे फॉर्म टाइटल पे हमारे पास एक यहाँ पे टाइटल है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इंडस्ट्री जिसके लिए हम फॉर्म सबमिशन रिसीव कर रहे थे और जिस फॉर्म सबमिशन पे हम पेमेंट लिंक्स एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो इस सेम फॉर्म टाइटल को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे पेमेंट लिंक टाइटल पे। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे पेमेंट लिंक टाइटल पे और जो जॉट फॉर्म से हमें नीचे ड्रॉप डाउन में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहां से हमारे फॉर्म सबमिशन में से फॉर्म का जो टाइटल है इसे यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद पेमेंट लिंक टाइटल के बाद ये हमसे पूछ रहा है अमाउंट कि किस अमाउंट की पेमेंट लिंक हमें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो जो मैं एआई कॉन्फ्रेंस इन एआई का जो मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ जो मेरी कॉन्फ्रेंस है जो मैं सेमिनार कंडक्ट करा रहा हूँ उसमें फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसकी जो फीस है वो है 200 रुपीज़। सो यहाँ पे मैं अमाउंट में एंटर करता हूँ 200। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अमाउंट आपको डॉट के बाद पैसे में भी यानी कि इस प्रॉपर इस फॉर्मेट में एंटर करना है। सो 200.00 डेसिमल पॉइंट के साथ आपको अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। देन ये हमसे पूछ रहा है अलाउ रिपीटेड पेमेंट। तो एक ही यूजर बार बार पेमेंट कर सकता है तो मैं यहाँ पे ट्रू सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि एक ही यूजर बार बार आपको पेमेंट करे तो आप यहाँ फॉल्स सिलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है जिस रिस्पांस में हम देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इंडस्ट्री इस टाइटल के साथ और इस अमाउंट की एक पेमेंट लिंक इंस्टामोजो से जनरेट हो चुकी है और इसी रिस्पांस में हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगी पेमेंट रिक्वेस्ट लॉन्ग यूआरएल के सामने उस पेमेंट पेज की पेमेंट लिंक। इस सेम लिंक को हम करते हैं कॉपी, एक न्यू टैब पे करते हैं इस लिंक को पेस्ट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे इंस्टामोजो अकाउंट से एक न्यू पेमेंट लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे हमारा यूजर इस पेमेंट लिंक पे इस पेमेंट पेज पे अपनी डिटेल्स एंटर करके हमें पेमेंट कर सकता है। सो अपनी पेमेंट लिंक जो थी ये तो हमने क्रिएट कर ली और जॉट फॉर्म से जो इंटरेस्टेड यूजर्स है उनके फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे भी हमने पाबली कनेक्ट में रिसीव कर लिया। अब वक्त आता है इन फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के जो नंबर इन्होंने एंटर किए थे जो व्हाट्सएप नंबर इन्होंने एंटर किए थे इन नंबर्स पे इस पेमेंट लिंक को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का। सो ऐसा करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का जिसके पास व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई का एक्सेस है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले जो यूजर्स है जो हमारे क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स है उनके नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चूज ऐप में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और अब हमें अपना 360 डायलॉग अकाउंट और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करना है। अब इस कनेक्शन को करने के लिए हमें चाहिए अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। अब यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा ये एपीआई की और डोमेन हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ नीचे दिए गए इन हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं या फिर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ हम कैसे करेंगे। सो अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कलेक्ट करने के लिए हम पहले आते हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पे दोस्तों इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉग इन करके। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग को एक्सेस कर सकते हैं, वह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो एक काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
सो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे आएंगे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही जनरेट एपीआई की इस बटन पे क्लिक करने से आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ एंटर करें और क्लिक करें सेव पे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि एपीआई की जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है और आपको सिर्फ एक बार करना है। देन आप उस सेम एपीआई की का यूज कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। सो मैं यहाँ पे अपनी पुरानी एपीआई की का यूज करता हूँ। मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में दोस्तों हमें वो व्हाट्सएप मैसेज का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है जो हमें 360 डायलॉग में क्रिएट किया था। सो व्हाट्सएप मैसेजेस पे स्पैमिंग को अवॉइड करने के लिए पहले हमें 360 डायलॉग पे कोई एक टेम्पलेट जो व्हाट्सएप मैसेज का वो क्रिएट कराना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे जो मेरा टेम्पलेट है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया करा लिया है और अप्रूव भी हो गया है वो टेम्पलेट। सो हम आएंगे 360 डायलॉग पे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे। मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही ऐड टेम्पलेट इस बटन पे क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो 360 डायलॉग उस पे अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस, टेम्पलेट क्रिएशन का प्रोसेस और 360 डायलॉग पे एक डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, उस वीडियो को देखें ताकि आप भी 360 डायलॉग के बारे में सारी चीजें जान सके। सो यहाँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में मौजूद सभी टेम्पलेट्स में से आज हम इस वीडियो में जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे अपनी पेमेंट लिंक्स को सेंड करने के लिए, उस टेम्पलेट का नाम है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हम इस टेम्पलेट को ओपन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम हमारे यूजर्स को पेमेंट लिंक के साथ सेंड करेंगे। सो कुछ इस तरीके का मैसेज मैं सेंड करना चाहता हूँ और इन मैसेजेस में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं 1 2 3 एंड 4। तो आपका ऑब्वियस सवाल होगा ये क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ये जो नंबर्स है ये बेसिकली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो इन नंबर्स को इस टेम्पलेट मैसेज में इन नंबर्स को बदल के हम इन नंबर्स की जगह कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि जो हेलो के बाद नंबर 1 है यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम जिसे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं। 2 में जिस इवेंट के लिए, जिस कंडीशन के लिए हम पेमेंट ले रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट लिंक सेंड कर रहे हैं, वो ऐड करेंगे जैसे कि इस वीडियो में कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। थर्ड यहाँ पे बॉडी फील्ड 3 पे हम ऐड करेंगे हमारी पेमेंट लिंक जो हमने अभी अभी क्रिएट किया इंस्टामोज से। और बॉडी फील्ड 4 में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी का जो नेम है वो ऐड करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर प्रोसेस इस टेम्पलेट को हम पैबली कनेक्ट में यहाँ टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर प्रोसेस। सो यहाँ पे अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करते ही नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड इन दोनों फील्ड्स को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो हम डायरेक्टली आते हैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे हमें हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स का वो व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है जिस पे हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो जो व्हाट्सएप मैसेज है वो हमें जॉट फॉर्म से जो फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ था उसमें रिसीव हुआ था, हमारे यूजर ने फॉर्म सबमिट करते वक्त अपना व्हाट्सएप मैसेज नंबर जो है वो एंटर किया था। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे और जो ड्रॉप डाउन में जो जॉट फॉर्म से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से उसके मेंशन किए गए मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे। एक बार इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जांपल 10। तो यहाँ पे जो हमारे रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर है वो हमें +91 यानी कि कंट्री कोड के साथ कलेक्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जॉट फॉर्म सबमिशन से ही अपने यूजर्स से उनका मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ कलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों हमने हमारे टेम्पलेट में देखी थी 4 बॉडी फील्ड्स। उन चारों बॉडी फील्ड्स के जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक करके इन बॉडी फील्ड्स में भी फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है और इंस्टा मोजो से जो पेमेंट लिंक क्रिएट हुई है उन्हें यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी फील्ड 1 में हमें एंटर करना था नेम, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और जॉट फॉर्म से जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम हमें रिसीव हुआ है वहाँ से उसके फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैप करते हैं। देन जो हमारी बॉडी फील्ड 2 थी वहाँ पे हमें अपने इवेंट का नेम ऐड करना था। तो जो इवेंट का नेम है वो सेम है हमारे फॉर्म का नेम। तो यहाँ पे फॉर्म टाइटल में था हमारा कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री, इसी बात पे यही हमारा इवेंट था। तो मैं इस सेम फॉर्म टाइटल को यहाँ पे मैप करता हूँ। देन आती है बॉडी फील्ड 3। तो बॉडी फील्ड 3 में जो हमारे इंस्टामोजो से हमने अभी अभी एक न्यू पेमेंट लिंक जनरेट की है उस पेमेंट लिंक को हमें एंटर करना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे बॉडी फील्ड 3 पे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टामोजो से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से पेमेंट रिक्वेस्ट लॉन्ग यूआरएल, ये जो पेमेंट लिंक का न्यूली जनरेटेड पेमेंट लिंक का रिस्पॉन्स है इसे यहाँ पे मैप करेंगे। और एट लास्ट हमें यहाँ पे एंटर करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ पैबली टीम।
सो इन बॉडी फील्ड्स में सारा रिक्वायर्ड डेटा मैप करने के बाद, एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था, इस नंबर पे हमारे सिलेक्ट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस रेसिपिएंट नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जो नंबर हमने एंटर किया था फॉर्म सबमिट करते वक्त डॉट फॉर्म पे, उस सेम नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, जो कहता है हेलो कुणाल, यानी कि हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम। वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री। तो जिस इवेंट के लिए हम पेमेंट लिंक यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, जिस इवेंट के लिए हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था, उस फॉर्म का उसका टाइटल, उस इवेंट का नाम, प्लीज यूज दिस द लिंक बिलो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास है एक पेमेंट लिंक। इस पेमेंट लिंक को हम यहाँ ओपन करेंगे तो हम देखेंगे ये वो सेम लिंक है दोस्तों, जो अभी अभी हमने इंस्टामोजो से क्रिएट की थी। एंड देन यहाँ पे ये कहता है थैंक यू रिगार्ड्स टीम पैबली। सो बेसिकली दोस्तों, अभी अभी हमने जो पूरा इस वीडियो में ऑटोमेशन सेटअप किया है, हमने देखा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमें जैसे ही जॉट फॉर्म से हमारे इवेंट के लिए या फिर किसी भी इवेंट के लिए एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, तो उस फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली हम इंस्टामोजो से एक पेमेंट लिंक क्रिएट करेंगे एंड देन उस पेमेंट लिंक को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे उस इंटरेस्टेड फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे। सो इस ऑटोमेशन को हमने यहाँ सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखा जाए। हम आते हैं इस जॉट फॉर्म पे, इस जॉट फॉर्म को एक न्यू टैब में ओपन करते हैं प्रीव्यू मोड पे, और यहाँ पे एक बार फिर से एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स। तो ये हमसे पूछ रहा है यू वांट टू कंटिन्यू। तो हमने जो फिल्टर लगाया था, कंडीशन लगाया था, उसमें हमने सेलेक्ट किया था कि अगर यूजर कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो व्हाट्सएप मैसेज ना आए। तो यहाँ पे एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं यस, और यहाँ एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल, फॉर एग्जाम्पल माइकल कारस का ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर एंड देन उसका ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं गूगल, क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो अभी अभी दोस्तों हमें जॉट फॉर्म से एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, और हम देखेंगे कि इस फॉर्म सबमिशन के रिसीव होते ही तुरंत एकदम इंस्टेंटली हमने उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो ये मैसेज कहता है हेलो माइकल, यानी कि उस यूजर का नेम, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री, प्लीज यूज द लिंक बिलो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये सेम मैसेज दोस्तों, जिसका टेम्पलेट हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था। एंड देन हमारे पास है एक पेमेंट लिंक, जिस पेमेंट लिंक पर क्लिक करके जो फॉर्म सबमिट करने वाला यूजर है वो अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकता है, हमें वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से जैसी जॉट फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, इंस्टामोजो से एक पेमेंट लिंक क्रिएट होगी और उस पेमेंट लिंक को हम एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमारे यूजर को सेंड कर देंगे। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबहोक यूआरएल की हेल्प से जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और जॉट फॉर्म में एक डमी फॉर्म सबमिशन करके उस फॉर्म सबमिशन का डेटा पैबली कनेक्ट में रिसीव किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाई, एक कंडीशन ऐड की कि अगर फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर इस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टेड है, अगर वो यस पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करता है तो ही उसके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। देन हमने इंस्टामोजो से एक पेमेंट लिंक क्रिएट की एंड देन उस न्यूली क्रिएटेड पेमेंट लिंक को हमने डायरेक्टली सेंड किया एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को उसके नंबर पे। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।